स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. बेटा स्टेटमेंट समझते क्या है? एक सॉलिड है, किसकी शेप में? कोन की शेप में। और कहां पर खड़ा है? एक हेमिस्फीयर पर। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हेमिस्फीयर ले लिया, इसके ऊपर एक कोन खड़ा है, राइट? और जिसका रेडियस मीन्स हेमिस्फीयर और कोन का बोथ का रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, राइट? और हाइट ऑफ कोन दे दी हमें, कितनी दे दी? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इट्स रेडियस बोला है, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, राइट? तो उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या है। बेटा वॉल्यूम कैसे पता करना है? कोई भी जो कंबाइंड सॉलिड्स होते हैं, कंबाइंड शेप्स होते हैं, उनका अगर वॉल्यूम पता करना है तो दोनों जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी शेप्स दी हुई हैं, उनका वॉल्यूम इंक्लूड कर लेना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइट से। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या दी हुई है बेटा? पार्ट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट? अब रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट क्या है? सेम रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट किसके इक्वल है बेटा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट? अब उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, राइट? अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं और इसको आर से, राइट? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब, राइट? सबसे पहले वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई आर की वैल्यू भी 1 है और एच की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों को की जगह पर हम कितना पुट कर देते हैं? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना बच गया बेटा? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया? 1/3 प्लस 2/3। जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होता है, क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? पाई इंटू 1 प्लस 2/3 क्यूब सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 3/3 पाई क्यूब सेंटीमीटर। इसको कट किए तो कितना आ गया? 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है? रेकल एन engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको was asked to make a मॉडल बनाने के लिए बोला गया किस शेप का? सिलेंडर की शेप का, जिसके दोनों एंड्स पर क्या अटैच होंगे? कोन अटैच होंगे। क्या यूज करके? एल्यूमिनियम शीट्स को यूज करके, राइट?
द डायमीटर ऑफ मॉडल, जो मॉडल का डायमीटर है बेटा वो दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2 एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल की टोटल लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट, अगर कोन की हाइट दोनों साइड्स के कोन के हर एक की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पता करना है किसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राइकल मेड। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मॉडल बनाया है उसमें कितनी एयर कंटेन हो सकती है ये पता करनी है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ दैट मॉडल, हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट मॉडल, राइट। और उसने सेकेंडली क्या किया, अज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डिमेंशंस ऑफ मॉडल टू बी नियरली द सेम। मीन्स दोनों के जो डिमेंशंस है वो सेम है, आउटर डिमेंशंस भी और इनर भी, राइट। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या क्या है उसने, एक सिलेंड्रिकल मॉडल है, सिलेंड्रिकल शेप का मॉडल बनाना है जिसके दोनों एंड्स पर क्या बने हो, कोन बने हो। दोनों एंड्स पर हमने क्या बना दिया, कोन। और जो सिलेंड्रिकल जो मॉडल है, मॉडल का डायामीटर मीन्स ये डायामीटर हमें दे दिया, कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, राइट। और मॉडल की जो हाइट है बेटा वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसके साथ उसने बोल दिया है जो कोन की, हर एक कोन की हाइट कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट पता करेंगे, राइट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट किसके इक्वल है बेटा, हाइट ऑफ मॉडल माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ ईच कोन, राइट। अगर हम पूरे हाइट में से इन दोनों कोन्स की हाइट माइनस कर दे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट पता चल जाएगी, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा 12 माइनस 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। 12 माइनस 2 4 कितना आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। अब हमारी बात आती है रेडियस की। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, एज कॉनिकल पार्ट लिख लो चाहे जो मर्जी लिख लो, ठीक है। एज कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने पता करनी है वॉल्यूम ऑफ मॉडल। द वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model किसके इक्वल होता है बेटा, जितना दोनों मतलब दोनों कोन्स का वॉल्यूम और बीच का पार्ट कौन सा है सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 है ना कोन और सेम हाइट और सेम रेडियस के है, सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, राइट। अब इनके हम क्या पुट करेंगे फॉर्मूलाज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम क्या ले लेते हैं एच, सिलेंड्रिकल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। और जो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं h1 से। h1 इज इक्वल टू 2 ईच कोनिकल पार्ट, राइट। पाई आर स्क्वायर h प्लस 1/3 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है इसलिए हमने अलग अलग अल्फाबेट से इनको रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा h
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू H1, राइट। पाई आर स्केयर की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, क्योंकि उसने मेंशन नहीं की तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। और h की वैल्यू कितनी है, सॉरी रेडियस कितना था हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर, कितना था 3/2 सेंटीमीटर। सो 3/2 इंटू 3/2। h हमारे पास कितनी है, मीन सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी 8, और कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है 2। वैल्यू पुट कर देनी है, पीछे से क्या लगाना है क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे, 2 से इसको कैंसिल किया कितना आ गया 11, 11 इंटू 9 मीन्स 99 अपॉन क्या रह गया 7 इंटू 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4/3, राइट, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आ गया 99/14। इसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लिया, 8 3 का 24 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 4/3, राइट। अब सॉल्व करिए तो हम कितना आ जाएगा बेटा 99/14 इंटू 28/3, कैंसिल किया तो कितना आ गया 2, यहाँ से कैंसिल किया 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।